आज का टॉपिक रहेगा आपका डिस्टेंस एंड टाइम। पार्ट नंबर 5 का डिस्कशन होगा सिमिलर क्वेश्चंस टू पीवाईक्यू। आईबीपीएस क्लर्क में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आधार पर आज के सेशन का डिस्कशन होने वाला है। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पे देख लेते हैं। व्हील्स ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर स्टार्ट रोलिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम एक्स एंड वाई विच आर 1980 सेंटीमीटर अपार्ट towards each other in opposite directions. Both of them make the same number of revolutions per second. If both of them meet after 10 seconds, the speed of the smaller wheel is. दो व्हील है जिसकी डायमीटर 7 और 14 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस कह दूंगा यहाँ पे 7/2 सेंटीमीटर और यहाँ पे कह दूंगा रेडियस 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, है ना। जो x एंड y पॉइंट से क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं और इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस 980 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और बोथ ऑफ देम मेक द सेम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, दोनों एक सेकंड में बराबर चक्कर लगाते हैं और वह 10 सेकंड में मिल जाते हैं। तो सब छोटे वाले व्हील की स्पीड आपको बतानी है कि क्या होगी, ठीक है ना। जब व्हील एक चक्कर लगाता है तो अपना पूरा एक व्हील है, एक चक्कर लगाया तो पूरा अपना ये घूमेगा, क्या घूमेगा, पूरा सरकमफ्रेंस, एक परिधि का पूरा चक्कर लगाया, यानी कि एक सरकमफ्रेंस में एक चक्कर लगता है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो जिसका रेडियस कितना है 7/2 सेंटीमीटर, वह कितना चक्कर लगाएगा 2πr। सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr होता है। तो 2πr कितना है आपका 7/2 इंटू एक्स, ठीक है ना, यानी कि एक्स चक्कर इसने लगाई प्लस 2πr दूसरा जो व्हील है उसकी रेडियस 7 है तो 2π इंटू 7 इंटू एक्स। और कितने सेकंड में चक्कर लगाई है 10 सेकंड में कह रहा है कि दोनों मिल जाते हैं। और 10 सेकंड में जब दोनों मिलेंगे तो कितने डिस्टेंस कवर करेंगे, तो कहता है कि दोनों स्टार्टिंग में एक दूसरे से 1980 सेंटीमीटर की दूरी पे थे, तो इक्वल टू कर दो 1980। तो इस 2 से तो आपका ये 2 कटेगा, तो यहां पर कितना आप लोगों का निकल कर आएगा 7πx और यहां पर आएगा 14πx प्लस में और इंटू 10 और इक्वल टू 1980। तो यहां पर 7 और 21 आ गया आपका, 21 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू एक्स इंटू 10 बराबर 1980 आ गया। इस 0 से 0 चलेगा, 7 से 21 3 बार, यानी कि यहां से कह दूंगा 22 से कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। यहां से कह दूंगा कि x की जो वैल्यू निकल कर आएगी इससे 3 बार जाएगा, तो ये आप लोगों की 3 निकल कर आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, यहाँ पे 3 निकल कर आ गई, ठीक है ना। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय स्मॉलर व्हील इन 3 रिवॉल्यूशन, है ना। तो 3 रिवॉल्यूशन में जो छोटे वाला व्हील है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो 2πr इंटू 3, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और छोटे वाले व्हील की रेडियस 7/2 थी इंटू 3, तो सोल्व करेंगे 7 से 7 2 से तो 22 थी 66, तो 66 सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। तो 66 सेंटीमीटर पर सेकंड ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पे समझते हैं कि दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज ए एंड बी इज 330 किलोमीटर। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 8 AM and travel towards B at 60 km/h. Another train starts from B at 9 AM and travel towards A at 75 km/h. At what time do they meet? देखो 2 सिटी है, यानी कि एक सिटी A है और एक सिटी आपकी B है। ये तो आपकी A है और ये आप लोगों की B है, ठीक है ना। ये A है ये B। एक ट्रेन A और दोनों सिटी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 330 किलोमीटर। एक ट्रेन A से चलती है सुबह के 8 बजे चलती है B की तरफ और स्पीड कितनी इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। दूसरी ट्रेन सुबह के 9 बजे चलती है, A की तरफ चलती है और उसकी स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वे कब एक दूसरे से मिलेगी। देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको स्टार्टिंग टाइम सेम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अगर मैं ये कह दूं कि दोनों 4 घंटे के बाद मिलेगी, जबकि ट्रेन ए 8 बजे चल रही और ट्रेन भी 9 बजे चल रही है, दोनों 4 घंटे के बाद एक मिलेगी 12 बजे, एक 1 बजे, तो सूटेबल नहीं बनेगा बात। तो स्टार्टिंग टाइम को सेम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे देखूंगा जो ट्रेन ए चल रही है 8 बजे, इसको ये देख लूंगा 9 बजे
इसको भी 9 बजे देख लूंगा कि 9 बजे, और ये तो बी वाली तो 9 बजे चली रही है, तो यहाँ पे देखूंगा 8 से 9 एक घंटे में 60 चलती है, तो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो अब जो डिस्टेंस कवर करनी 330 में से 60 गया यानी कि 270। अब 270 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी और दोनों ट्रेन 9 बजे चल रही सुबह, तो यहां से मैं निकाल दूंगा मीटिंग टाइम। यहां से क्या निकाल दूंगा, दोनों ट्रेन के मिलने का समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस कितनी है, 270। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही, तो रिलेटिव स्पीड जो आएगी वो जुड़ जाएगी। एक की तो 60 है, एक की 75, तो दोनों को जोड़ दूंगा 135। 270 किलोमीटर था स्पीड, 135 किलोमीटर पर आवर आ गई। 135 से 270 दो बार जाएगा, तो इसका मतलब कब मिलेगी, ये 2 घंटे के बाद मिलेगी। कब से 2 घंटे के बाद, 9 बजे से। तो 9 में 2 जोड़ दूंगा तो कब मिलेगी दोनों ट्रेन, सुबह के 11 बजे ये मिलेगी। सुबह के 11 बजे ये मिलेंगी, तो दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम थर्ड को यहाँ पे समझते हैं कि ए, बी एंड सी स्टार्ट द सेम टाइम in the same direction to run around a circular stadium. A completes a round in 252 seconds, B in 308 seconds, and C in 198 seconds. All starting at the same point. After what time will they meet again at the starting point? A, B और C एक समय पर एक ही दिशा में एक वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ दौड़ना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर को 252 सेकंड में, बी एक चक्कर को 308 सेकंड में और सी एक चक्कर को 198 सेकंड में पूरा करता है। तो फिर से वह कितनी देर के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, आप निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ क्या क्या आ जाएगा, 252, 308 और 198। 252, 308 और 198, ठीक है ना। अब देखो इसके थोड़े से फैक्टर में कर लेता हूं, इसको यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तो 6 ही कम 6, 6 से फैक्टर कर रहा हूँ, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, ठीक है ना। 308 के फैक्टर 11 से कट रहा है, तो 11 गुणा 11 दूनी 22, 11 अठे 88, और इसके फैक्टर 11 गुणा 11 कम 11, 11 अठे 88। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अब देखो क्या क्या आ रहा है, 11 लेना पड़ेगा, एक तो 11 ले लिया मैंने। यहां से अब देखो इस 42 को लिख दूंगा 14 गुणा 3, क्या लिख दूंगा 14 गुणा 3, और इस 28 को लिख दूंगा 14 गुणा 2, और इस 18 को लिख दूंगा मैं 6 गुणा 3। एक तो मैंने 11 ले लिया। अब देखो और क्या ले लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। यह सबसे बड़ी वैल्यू को ऐसे लेना स्टार्ट करो आप, अभी मत लो 11 भी, एलसीएम ले रहा हूं। इसमें से 308 में से सब कुछ ले लो, 11 गुणा 14 गुणा 2। अब बात करेंगे 252 की, तो 252 में क्या है 6, तो भाई 6 में से क्या ले लिया मैंने, तो 6 में से फैक्टर होता है 2 गुणा 3, तो 2 ले लिया 3 नहीं लिया, तो 3 लिख दूंगा। 14 मैं ले चुका ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, और 3 ले चुका क्या, नहीं 3 मैंने नहीं लिया, तो 3 को यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है ना। अब 198 की बात करूंगा, 11 ले चुका, 6 3 दूनी 6 ले चुका, 3 ले चुका, तो यही आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम आएगा 3 3 9 दूनी 18, यानी कि 11 गुणा 14 गुणा 18, और ये आप लोगों का निकल कर आएगा 18 चौका 72, 18 चौका 72, 7, 18 का 18 7 25, तो 11 की मल्टीप्लाई करूंगा, 2 ये 2 एज इट इज, 2 और 5 7, 5 और 2 7, और 2 आपका एज इट इज। तो आपका आंसर आएगा 2772 सेकंड। इसको मिनट में चेंज कर दूंगा, तो इसको 60 से डिवाइड कर लो यहाँ से, है ना। और ये अब आपका निकल कर आएगा 6 चौक 24, यानी कि 4 आ जाएगा। और कितना आप लोगों का बचेगा, 227, तो 6 चौक 24, तो 240, तो आप लोगों का कितना बचा 27, और 6 चौक 24 32, तो आपका आंसर आ गया 44 मिनट 32 सेकंड, ठीक है ना। 44 मिनट 32 सेकंड आंसर आ रहा है क्या, इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 6 से 10 बार कट कर लेते हैं, 6 चौक 24, 6 चौक 36, और 6 दूनी 12, ठीक है ना। अब इसे 10 से कट करूंगा मैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, और इंटू
एक तो 46 आएगा आपका 460 बार, और 2/10 और गुणा 60, 6 यानी कि 46 मिनट और 12 सेकंड आएगा एक्चुअल में आंसर। तो 46 मिनट 12 सेकंड आप लोगों का यहाँ पर आंसर आ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ए बॉय गोज टू स्कूल फ्रॉम हिज होम at a speed of 4 km per hour and returns at a speed of 6 km per hour. If in total he took 5 hours in going and coming back, the distance between his house and school. एक लड़का स्कूल से घर 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है और वापस 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से आता है। टोटल उसको 5 घंटे लगते हैं। तो बताना है स्कूल और घर के बीच की डिस्टेंस। तो यहां पे लिख दूंगा डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, इसको हम लोग डी मान लेते हैं। जब स्कूल से घर जा रहा है तो डी डिस्टेंस कवर कर रहा है 4 की रफ्तार से, ठीक है ना। और जब घर से स्कूल जा रहा है तो डी डिस्टेंस कवर कर रहा है 6 की रफ्तार से, और टोटल 5 घंटे का समय लग रहा है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को जोड़ दूंगा तो समय निकल कर आ जाएगा। तो 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा, ऊपर डी कॉमन ले लूंगा। 4 से 12 3 बार, 6 से 12 2 बार इक्वल टू 5 आएगा, 5 से 5 कटेगा। तो डी बराबर आप लोगों का निकल कर आ गया 12 किलोमीटर। मैंने डी को क्या माना था, स्कूल और घर के बीच की डिस्टेंस, तो कितनी आ गई आप लोगों की 12 किलोमीटर, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे आ जाओ। प्रॉब्लम 5 को यहाँ पे समझते हैं कि विदाउट स्टॉपिंग द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 120 किलोमीटर पर आवर, विद स्टॉपिंग द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्टॉप टाइम ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन बिना रुके हुए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और जब वह रुक रुक के चलती है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे चलती है। रुक रुक के मतलब क्या है कि जब बीच बीच में स्टॉपेज लेती है। तो आपको बताना है कि फाइंड द स्टॉप टाइम ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन का स्टॉप टाइम आप लोगों को बताना है कि 1 घंटे में ट्रेन कितने रुक रही है, एक्चुअली में आपको ये बताना है। अब देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जब ट्रेन चलती है विदाउट स्टॉपेज, जब ट्रेन विदाउट स्टॉपेज चलती है, विदाउट स्टॉपेज, और जब ट्रेन विद स्टॉपेज चलती है, विद स्टॉपेज, ठीक है ना। तो आपको स्पीड के बारे में जानकारी है। जब विदाउट स्टॉपेज चलती है तो 120, और जब विद स्टॉपेज चलती है तो 80। अब जो स्पीड का रेशियो होता है उसका रिवर्स कर दूंगा तो टाइम का रेशियो निकल कर आएगा, है ना। तो कितना आएगा, इसको 40 से डिवाइड करूंगा 3 बार, ये 2 बार, तो यानी कि 2:3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या पता लग रहा है, विदाउट स्टॉपेज टाइम 2 घंटे लग रहा है और विद स्टॉपेज टाइम 3 घंटा। तो इसका मतलब ये पता लग गया मुझे, यहां पर मुझे ये पता लग गया कि इस 3 घंटे में से 1 घंटा तो रुक ही रही है भाई। अगर इसको आवर्स में चेंज कर लो कि अगर कोई डिस्टेंस 2 घंटे में तय करती है बिना रुके और रुक रुक के 3 घंटे में, तो इसका मतलब 3 घंटे में से 1 घंटा रुकती है, ठीक है ना। तो कितने मिनट्स रुकेगी, तो इसको गुणा कर दूंगा 60 से, है ना। तो ये निकल कर आएगा 3 से 60 20 बार जाएगा, तो यहां से पता लग गया कि 20 मिनट। तो इसका मतलब ट्रेन 1 घंटे में 20 मिनट रुकती है। तो आप लोग यहां से कहोगे सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहां पे समझते हैं कि इफ द सम ऑफ अप स्ट्रीम एंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड टाइम टेकन टू कवर 35 किलोमीटर इन डाउनवर्ड। आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड का सम दे दिया 24 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट दे दी 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखिएगा, देन फाइंड टाइम टेकन टू कवर 35 किलोमीटर इन डाउनवर्ड स्ट्रीम। तो देखिएगा, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो ये क्या होती है आप लोगों की, ये होती है आप लोगों की x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम लोग लेके चलते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर, क्या होती है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तो डाउन स्ट्रीम क्या आती है,
डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आती है बेटा आपकी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम स्पीड जो आप लोगों की आती है अप स्ट्रीम स्पीड, तो ये आती है आप लोगों की x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझ लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो आप लोग। इस क्वेश्चन में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का स्पीड का सम दे रखा 24 है ना, तो सम 24 दे रखा, यानी कि x प्लस वाई और प्लस का x माइनस वाई कितना दे दिया आपको, 24 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। और स्पीड ऑफ करंट यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम y की वैल्यू कितनी दे दी, 2 दे दी। ये क्या है, आपकी y की वैल्यू है। ये जो कॉन्सेप्ट में आपको बताया क्या है, y की वैल्यू। तो y से तो y कटा, तो आपका 2x इक्वल टू 24 आ गया, यानी x बराबर आपकी आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और y पता है 2 है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड यहां पे निकाल दूंगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड ये निकल कर आएगी आपकी x प्लस वाई यानी कि 12 प्लस 2, तो निकल कर आएगी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, तो 35 किलोमीटर की डिस्टेंस ये कितने समय में तय करेगी, तो टाइम निकालना है आपको। टाइम बराबर डिस्टेंस 35 और बटे डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि 14, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो यानी कि समय निकल कर आ गया 2.5 घंटे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा 2.5 आ रहा आएगा, और बी होगा सवाल का राइट आंसर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को समझते हैं कि ट्रेन ए कैन क्रॉस ए मैन इन 8 सेकेंड and a 180 meter long platform P in 17 seconds. If train A cross train B, which is running in opposite direction at a speed of 108 km per hour in 8 seconds, then find time taken by train B to cross platform P. देखो ट्रेन A जो है एक आदमी को 8 सेकंड में पार करती है, और वही ट्रेन A एक प्लेटफॉर्म P को 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म P को 17 सेकंड में पार करती है ना। तो देखो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझना है। जब ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो खुद की डिस्टेंस कवर करती है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए, तो यहां पे मान लेता हूं लेंथ ऑफ ट्रेन ए को लेंथ ऑफ ट्रेन ए, लेंथ ए लिख देता हूं, है ना। ये डिस्टेंस आ गई, और टाइम कितना ले रही है आदमी को पार करने में, 8 सेकंड डिवाइडेड बाई 8, और इक्वल टू जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को कवर करती है तो कितना समय लेती है, 17 सेकंड, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 है। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को कवर करती है तो खुद की लंबाई ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को कवर करेगी। तो इस बार डिस्टेंस आपकी जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी लेंथ ऑफ ट्रेन ए, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर, और डिवाइडेड बाई कितना समय ले रही है, 17। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 17, लेंथ ऑफ ए इक्वल टू 8 लेंथ ऑफ ए और प्लस 180 गुणा 8, यानी कि 17 में से 8 जाएगा तो 9 आएगा, तो 9 इंटू लेंथ ऑफ ट्रेन ए इक्वल टू 180 गुणा 8, तो 9 से कितनी बार जाएगा आपको, 20 टाइम्स। तो यहां से निकल कर आ गया लेंथ ऑफ ट्रेन ए निकल कर आ गई 160 मीटर। ठीक है ना, ट्रेन ए की लेंथ आ गई 160 मीटर, ये यहां तक समझ में आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि इफ ट्रेन ए क्रॉस ट्रेन बी विच इज रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर इन 8 सेकेंड, कह रहा है कि यदि ट्रेन ए ट्रेन बी को जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उसे 8 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। जब ट्रेन ए ट्रेन बी को पार करेगी तो डिस्टेंस आएगी दोनों ट्रेन की लंबाई, तो दोनों ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, ट्रेन ए की पता है, ट्रेन बी की लंबाई नहीं पता। ठीक है ना, और साथ ही साथ ट्रेन बी की स्पीड आप लोगों को पता है, ये है ट्रेन बी की स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन बी। ठीक है ना, और ये टाइम दे रखा है, और ट्रेन ए की स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं यहां से, तो बिल्कुल जी यहां से निकाल लेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन ए, इससे निकाल रहा हूं लेंथ ऑफ ट्रेन 160 बटे 8, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड यहां पर निकल कर आएगा ट्रेन ए की स्पीड। अब जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो यहां पे निकाल देंगे स्पीड ऑफ ट्रेन ए प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन ए और प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी और डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि टोटल स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ गया। स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितनी है, 20 आई है अभी,
स्पीड ऑफ ट्रेन भी कितनी 108 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा 5/18 से गुणा। लेंथ ऑफ ट्रेन है 160, लेंथ ऑफ ट्रेन भी निकालना है भाई आपको, और डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 8 सेकंड है। 18 छिके 108, 6 बजे 30 20 50 गुणा 8 400, यानी कि यहां से निकल कर आ गया लेंथ ऑफ ट्रेन भी 400 माइनस 160 यानी 240 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन भी निकल गई 240 मीटर। अब क्या बोल रहा है, अब जो फाइंड करना वो देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। देन फाइंड टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन बी को प्लेटफॉर्म पी को कवर करने में कितना समय लगेगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो इसको यहां पे ही कर देता हूं मैं। जब ट्रेन बी प्लेटफॉर्म को कवर करेगी तो ट्रेन बी खुद की डिस्टेंस यानी 240 और प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी 180 है, इसको कवर करेगी तो डिस्टेंस और स्पीड कितना निकल कर आ जाएगा, ट्रेन बी की स्पीड। और जी ट्रेन बी की जो स्पीड है वो कितनी है 108, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, यही आपका टाइम निकल कर आ जाएगा 108 गुणा 5/18, 18 बजे 18 छिके 108 यानी कि 240 और 180, तो ये कितना होता है आपका 420/30, तो कितना आएगा 14 आ जाएगा, तो 14 सेकेंड। तो इस तरीके से ट्रेन बी प्लेटफॉर्म पी को कवर करने में 14 सेकंड का समय लेगी। अच्छा क्वेश्चन था, 14 सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी पूरा सॉल्यूशंस और भी आपके रेफरेंस के लिए दे रखा है, इसको भी आप देख सकते हो। प्रॉब्लम 8 को यहाँ पे समझते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन होम एंड दिल्ली एयरपोर्ट इज 3600 किलोमीटर। इफ रोहित गेट्स लेट बाई 50 मिनट्स देन टू रीच दिल्ली एयरपोर्ट फ्रॉम होम एट शेड्यूल्ड टाइम, he has to increase the speed of car by 20%, then find distance traveled by him in 3 hours if he travel with increased speed। कह रहा है कि घर और दिल्ली एयरपोर्ट के बीच की डिस्टेंस 3600 किलोमीटर है। रोहित ने जो सोचा था कि मैं इतने समय में पहुंचूंगा उससे 50 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह अपनी कार की he has to increase the speed of 20%, अगर कार की स्पीड 20% बढ़ा देता है, तब पूछ रहा है कि वह देन फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन 3 आवर। तो पूछता है कि कार की स्पीड अगर 20% बढ़ा दे वह 3 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है ना, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 3600 किलोमीटर की डिस्टेंस है घर और एयरपोर्ट के बीच की, 50 मिनट देरी से पहुंचता है। पहले जो स्पीड थी और जो अब की स्पीड है, पहले जो स्पीड थी उसको मैं मान लेता हूं इस तरीके से, ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार को मान लेता हूं 101 किलोमीटर पर आवर और इंक्रीज स्पीड ऑफ कार को मान लेता हूं 20% इंक्रीज हो जाती है, तो 100 इंटू 1.2 यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब कैसे निकाल लूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3600 को 100 से डिवाइड करूंगा माइनस 3600 को 120 से डिवाइड करूंगा और डिफरेंस कितना आ रहा है टाइम का 50 मिनट, मिनट को घंटे में चेंज कर दूंगा 50/60 कर दिया। अब ध्यान से देखो 20 से 20 तो 36/1 आ गया, 120 से आपका 30 बार कटेगा तो 30/a आ गया और 0 से 0। अब a देखो 36 में 30 जाएगा 6/a बराबर 5/6, तो 5a बराबर 36, a बराबर 7.2 आ गया। अब इसकी इंक्रीजिंग स्पीड निकाल दूंगा, यहाँ पे a की वैल्यू निकल कर आ गई 7.2, तो यहां से मैं कह दूंगा कि जो इंक्रीजिंग स्पीड है 7 कितनी आ जाएगी, इंक्रीजिंग स्पीड आप लोगों की इंक्रीजिंग स्पीड आएगी आपकी 120 गुणा कितना आया था 7.2, ये आ जाएगी। तो 12 दूनी 24 का 4 2 और 12 सते 84 और 2 86, 864 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई इंक्रीजिंग स्पीड। अब ये पूछता है कि अगर वह बढ़ी हुई स्पीड से चले तो 3 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, 864 गुणा 3, तो 8 3 24 और 6 3 18 और 4 6 24, 4 3 12 यानी कि 2592 किलोमीटर की इस तरीके से डिस्टेंस को कवर करेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं 2592, तो आंसर आप लोग आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2592 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर है, चलिए ऐसे कर लोगे आप लोग इस क्वेश्चन को। प्रॉब्लम 9 को यहां पे समझते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 6 किलोमीटर पर आवर
more than its upstream speed and the ratio of the speed of boat in still water to the speed of stream is 17:6. Find the total time taken by boat to travel 23 किलोमीटर downstream and 16.5 किलोमीटर upstream. कह रहा है कि डाउनस्ट्रीम क्या होती है, धारा की दिशा में, जिस तरफ पानी बह रहा है उसी तरफ अगर बोट को लेकर चलते हो तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड। धारा की दिशा में बोट की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है अप स्ट्रीम में, जब धारा के विपरीत स्पीड अगर चेक करें। और यहां पे बोल रखा शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 17:6 है। तो 23 किलोमीटर धारा की दिशा में और 16.5 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में चलने में कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को निकालना है। ठीक है ना। अब देखो यहां से देखो इसको, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 17.6। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हम लोग लेते हैं x और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को लेते हैं y, और ये रेशियो दे दिया आपको 17:6। इसको 17t और 6t में मान लेता हूं यहां पे। ठीक है ना। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड कह रहा है कि 6 किलोमीटर ज्यादा है, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी x + y, यानी कि 17t और प्लस का 6t, और इसमें से माइनस कर दूंगा आप स्ट्रीम स्पीड 17t माइनस का 6t, और कितने का डिफरेंस है 6 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है ना। 17 6 23 और 17 में से 6 गया 11, 23 में से 11 गया 12, यानी कि 12t बराबर 6 किलोमीटर पर आवर, और 6 से 12 2 बार जाएगा, यानी कि t की जो वैल्यू निकल कर आएगी 1/2 आ जाएगी। तो यहां से एक्चुअल स्पीड निकाल दूंगा मैं 17/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, समझना है बात को ध्यान से। और यहां से 6/2 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि टाइम आप लोगों को बताना है कि 23 किलोमीटर तो डाउन स्ट्रीम, यानी कि टोटल टाइम अब यहां से निकाल दूंगा, ऊपर लिख रहा हूं इसका सॉल्यूशन, टोटल टाइम। तो 23 किलोमीटर तो डाउन स्ट्रीम, 23 डाउन स्ट्रीम स्पीड कितने हो जाएगी 17/2 और +3, तो 17/2 और +3, यानी कि आप लोग यहां से इसको डायरेक्ट, इसको ऐसे भी मत करो, इसको छोड़ दो, है ना। 17t और 6t 23t, 23t में t की वैल्यू रख दूंगा 23t। ठीक है ना। प्लस 16.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि कितना 17 में से 6 जाएगा तो आपका 11t। अब t की वैल्यू रख दूंगा, 23 से 23 कटेगा आप लोग एक, तो ये अभी मत कट करो, 23 डिवाइड बाई 23 और t की वैल्यू 1/2, 1 नीचे और 2 ऊपर, और प्लस का 16.5, t की वैल्यू 1/2, 1 नीचे और 2 ऊपर, 23 से 23 कटेगा, 11 कम 11, 11 पंजे 55, यानी कि 2 और प्लस का 3 = 5 घंटे। तो इस तरीके से इस डिस्टेंस को कवर करने में 5 घंटे का समय लगेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आप लोग सवाल को बना लोगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 10 को यहाँ पे समझते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 40% मोर देन स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी इज 840 मीटर एंड 600 मीटर रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ईच अदर इन 20 सेकेंड देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बी। देखो इस 40% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिखूंगा, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आप लोगों की 2/5, यानी कि 5 से 2 ज्यादा हो जाती है तो 7 हो जाती है। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ट्रेन ए पहले 5 थी, इसको ले लूंगा 5x, अब 5 पे 2 बढ़ी यानी कि 7 होगी, तो स्पीड ऑफ बी 5 पे 2 बढ़ी यानी कि 7x हो गई है अब। ठीक है ना। ट्रेन ए की डिस्टेंस 840 मीटर है और ट्रेन बी की डिस्टेंस 600 मीटर है और 20 सेकंड में ये पार करती है। तो क्या निकल कर आएगा, और अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाएगी तो 5x + 7x, 5x + 7x, और डिस्टेंस कितनी आएगी टोटल सम, यानी कि 840 + 600, और क्या आएगी मीटर आएगी, और समय दे रखा 20 सेकेंड। ठीक है ना। तो यानी कि 5x और 7x 12x बराबर 840 600, यानी कि 1440 डिवाइड बाई 20 मीटर पर सेकेंड। 0 से 0 चले गया, 12 से 144, 12 12, इस 2 से 12 6 भर, यानी x = कितनी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड आ गया।
ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, देन फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन बी इन किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन बी की स्पीड कितनी है 7x है, तो स्पीड इसलिए कह दूंगा स्पीड ऑफ ट्रेन बी 7x, तो 7x की वैल्यू 6 है, लेकिन मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुणा, और ये आपका आएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं। अब देखो कितना आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा, सोल्व कर लेते हैं इसको। 7 छंग 42 गुणा 18/5, ठीक है, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 5 से 42 आप लोगों का जाएगा 5 8 40, 5 चौक 20, तो 18 चौक 72 का 2, 18 चौक 72 का 2, तो 7 बच गया। 18 8 144 और 7 151, 151.2 और किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर में आपकी ट्रेन बी की स्पीड निकल कर आई है 151.2 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।